कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बचे हुए दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो संत कबीर जी ने नीति वचन में बताया कि पुस्तक को पढ़कर, पोथी को पढ़कर संसार के लोग विद्वान नहीं हो सकते हैं। अर्थात जो प्रेम का वास्तविक रूप को पहचानता है वही पंडित होता है। प्रेम जो होता है किसी बाजार में नहीं मिलता, ना ही किसी खेत में उगाया जाता है। प्रेम को हर मनुष्य को प्रेम को संचय करके रखना चाहिए। जिस जीव के हृदय में प्रेम नहीं होता हुआ शमशान की तरह सूनापन और भयावा लगता है। ऐसे प्राणी में प्राण तत्व का पाया जाना उसके जीवित होने का प्रमाण होता है। कहा गया है कि सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो वह जुड़ सकता है, लेकिन जो एक दुष्ट व्यक्ति होता है वह एक कुम्हार के घड़े की तरह होता है, जो एक बार टूटने पर दोबारा नहीं जुड़ता। इस सभी दोहों में एक जो मुख्य दोहा है, उस दोहा में बताया गया कि जहाँ दया होता है वहीं धर्म होता है, जहाँ लोभ होता है वहाँ पाप का वास होता है, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, सर्वनाश है, वहाँ विनाश हो जाता है, लेकिन जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग सभी दोहों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। तो आज हम लोग इस दोहा के बारे में पढ़ेंगे। तो इस दोहा में बताया गया है कि कावा फिरी काशी भया, कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। क्या बताया गया कि कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। तो इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि हे मानव संप्रदाय के आग्रह को छोड़कर, हे मानव संप्रदाय के आग्रह को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर कावा काशी हो जाता है। क्या कहा है कि हे मानव संप्रदाय के आग्रह को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर कावा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। राम क्या हो जाता है? राम रहीम बन जाते हैं। संप्रदाय की रूढ़ियों समाप्त हो जाती है। भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। कहा गया है कि मोट चून मैदा भया, तो भेदों का मोटा आटा मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, कि हे कबीर तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के ना पर। क्या कहा कि हे मानव संप्रदाय के आग्रह को छोड़कर मध्यम मार्ग को अपनाने पर कावा काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाता है। संप्रदाय की रूढ़ियों समाप्त हो जाता है और भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। इसी हे कबीर तू इस अभेद रूपी मैदों के भोजन कर, स्थूल भेदों के ना पर। नेक्स्ट दोहा में कहा गया
कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचन होय, शुभरन कलश सुरा मरा, साधु निंदा सोय। कबीर जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचन होय, सुबरन कलश सुरा मरा, साधु निंदा सोय। कि हे मानव, ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, कि हे मानव कि तुम ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है, जे करनी ऊंचन होय, करनी का अर्थ कर्म, अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये तो वही बात हुई जैसे नीचे पंक्ति में क्या कहे, शुभ्रन कलश सुरा मरा, साधु निंदा। कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा है। कि आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, लेकिन आपने ऊंचे कर्म नहीं किए, तो ये तो उसके समान हो गया जैसे सोने के कलश में जहर भरा हुआ है। इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। कि आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया, लेकिन आपने कर्म ऊंचा नहीं किया, तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के कलश में, सोने की लोटी में जहर भरा है, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। तो हम लोग इस सभी दोहों को अच्छे से पढ़ा, तो आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में इस दोहा में जो अर्थ बताया गया है सभी अर्थ को लिख लेंगे, ताकि जो इससे जो भाव स्पष्ट, आशय स्पष्ट, अभिप्राय, इस तरह का जो प्रश्न होगा उसमें यही अर्थ आपको वहाँ पे लिखना होगा। इसलिए आप सभी अर्थों को अपने नोटबुक में अच्छे से देखें और ध्यानपूर्वक लिखें।